बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी काम में मशगूल थे। एक शख्स आया और कहने लगा कि फ़लाँ शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके एक दुर्रा मार दिया। दुर्रा यानी हंटर, चाबुक। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके एक दुर्रा मार दिया कि जब मैं उस काम के लिए बैठता हूँ उस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हो कि बदला दिलवा दो। वो शख्स चला गया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़ौरन ख्याल आया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने आदमी भेज कर उसको बुलवाया और उस हंटर दुर्रे को देकर फरमाया कि लो, बदला ले लो। उसने अर्ज़ किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। घर तशरीफ़ लाए, 2 रकात नमाज पढ़ी। उसके बाद अपने आप को खिताब करके फरमाया, ए उमर, तुम कितने कमीने थे, अल्लाह ने तुमको ऊंचा किया। तुम गुमराह थे, अल्लाह ने तुमको सीधा रास्ता बतलाया। तुम जलील थे, अल्लाह ने तुमको इज्जत दी। फिर अल्लाह ने तुमको लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दो, तो तुम उसको मारते हो। कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दोगे? बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को मलामत करते रहे। आपके ग़ुलाम हज़रत असलम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मदीने के करीब एक जगह हर्रा की तरफ जा रहे थे। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नज़र आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि शायद ये कोई काफ़िला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो इसकी खैर खबर लें, रात को हिफाजत का इंतज़ाम करें। वहाँ पहुँचे तो देखा एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर उसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से मजबूर होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया कि इस देगची में क्या है? औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के लिए आग पर रख दिया है कि ज़रा इनको तसल्ली हो जाए और ये थक कर खुद ही सो जाएं। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और मेरा अल्लाह ही के यहाँ फ़ैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर भी नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सुनकर रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, भला उमर को तेरे हाल की क्या खबर? कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा, खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए। गरज उस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि ये मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं ले चलता हूँ। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मरतबा जब मैंने ज़िद की तो फरमाया, क्या क़यामत में भी मेरे बोझ को तुम ही उठाओगे? उसको तो मुझे ही उठाना होगा, इसलिए कि क़यामत में मुझ ही से उसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी आप रज़ी अल्लाह अन्हु की कमर पर रख दी। आप निहायत तेज़ी के साथ उसके पास तशरीफ़ ले गए। मैं भी साथ था। वहाँ पहुँचकर उस देगची में आटा, कुछ चर्बी और खजूरें डाली और उसको चलाना शुरू किया और चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आपकी घनी दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, यहाँ तक कि हरीरा सा तैयार हो गया। उसके बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथों से निकाल कर उनको खिलाया। वो सैर होकर खूब हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बचा था वो दूसरे दिन के वास्ते उनके हवाले कर दिया। वो औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम थे इसके मुस्तहिक के बजाय उमर के तुमको ही खलीफा बनाया जाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके करीब ही ज़रा हटकर ज़मीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था कि मैंने उनको रोते हुए देखा था। मेरा दिल चाहा कि थोड़ी देर उनको हंसते हुए देखूं। सुबह की नमाज में अक्सर सूरह कहफ, सूरह ताहा वगैरह बड़ी सूरतें पढ़ते
اور روتے रोते कई सफ़ों तक आवाज़ जाती। एक मरतबा सुबह की नमाज में सूरह यूसुफ पढ़ रहे थे और सूरह यूसुफ पढ़ते पढ़ते इन नमा अशकू बस्ती व हुज़नी इलल्लाही कि मैं अपने गम और रंज की शिकायत अल्लाह से करता हूँ पर पहुँचे तो रोते रोते आवाज़ न निकली। तहज्जुद की नमाज में बाज़ मरतबा रोते रोते गिर जाते और बीमार हो जाते। ये है अल्लाह का खौफ उस शख्स का जिसके नाम से बड़े बड़े नामवर बादशाह डरते थे और कांपते थे। आज भी 1400 बरस के ज़माने तक उसका दबदबा माना हुआ है। आज कोई बादशाह नहीं, हाकिम नहीं, कोई मामूली सा अमीर भी अपनी रियाया के साथ ऐसा बर्ताव करता है। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।